नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डा में। जहाँ हर एपिसोड एक नए विचार, नए प्रेरणा और नए सफ़र का कहानियाँ लेकर आती है। और आज है अड्डा का चौथा एपिसोड जो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है एक विजनरी लीडर और ट्रिपल आईटी सिलचर के एकेडमिक डायरेक्टर, जिन्होंने ट्रिपल आईटी सिलचर को बड़कबली का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज हम जानेंगे इनसे ट्रिपल आईटी सिलचर की कहानी, 2015 से लेकर अब तक का सफ़र, 18 मई को हुई आग की घटना और कैसे इंस्टीट्यूट ने मजबूती से वापस आकर ऊंचाइयों को छुआ है। नमस्ते सर, अड्डा में आपका स्वागत है। नमस्ते। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ट्रिपल आईटी सिलचर 2015 से लेकर अब तक के सफ़र में बहुत अप्स एंड डाउन से भरी रही होगी, तो उस सफ़र के बारे में थोड़ा आप हमसे शेयर करेंगे? हाँ, बिल्कुल। 2015 में जब ट्रिपल आईटी स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग का एक ही विज़न था कि स्टूडेंट को बेस्ट से बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करना। जो बड़कबली के स्टूडेंट्स हैं, उनको बेस्ट से बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो इस रिगार्डिंग एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलने के लिए जो एफिलिएशंस चाहिए या फिर जिस टाइप का लैब चाहिए, उस रिगार्डिंग हम लोगों ने वहाँ से काम करना शुरू किया। लेकिन पहले थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि स्टूडेंट को मतलब लोगों को थोड़ा समझाना कि ये डिफरेंस है, ये अच्छा होने देने मतलब कुछ अच्छा मिलने के लिए या फिर कुछ बेस्ट एजुकेशन लेने के लिए ये सब चीज़ का ज़रूरत है। लोगों का थोड़ा मेंटेलिटी में, क्योंकि हम लोग थोड़ा अलग करना चाह रहे थे। हम लोग पहले से कुछ अलग, कि जो सभी कर रहे हैं वो नहीं करना है, हम लोग को थोड़ा अलग करना है। तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आया लोगों को समझाते हुए। लेकिन बाद में जब लोगों ने समझा कि नहीं, वो लोग बेस्ट दे रहे और उनका सर्टिफिकेट लेके बहुत सारा लोगों को जॉब भी मिल रहा है, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे लोगों को जॉब मिला है, तो वहाँ से ही हम लोगों को स्टूडेंट का जो भरोसा है वो मिलना शुरू हो गया। ठीक है। उसका बाद तो अच्छा ही चल रहा था, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लास्ट जो पुलिस में वेरिफिकेशन हुआ था, आसाम पुलिस का रिक्रूटमेंट में, वहाँ पे भी हम लोग का बहुत सारा स्टूडेंट्स को मिला, क्योंकि ट्रिपल आईटी बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करती है। उसका साथ उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी प्रॉपर वैलिड हो रहा है, प्रॉपर वेरिफिकेशन मिल रहा है स्टूडेंट को। तो इस रिगार्डिंग तो स्टूडेंट का थोड़ा भरोसा हम लोग को मिलना शुरू हो गया। तो उसका बाद आया कोविड। तो कोविड आने के बाद हम लोग को सबको ही पता है कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी पहले यूज़ करते थे पेन और पेपर में, वो तो तभी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कोविड के कारण सामने आके पढ़ाना या फिर जो एक गैप बन गया था टीचर और स्टूडेंट के। तो उस टाइम में भी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों का ऐप डेवलप किया हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने ऐप डेवलप किया। उसका बाद ऐप में बहुत सारा वीडियोज या फिर लाइव क्लासेस, ये सब करके भी स्टूडेंट को मतलब कि स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम ना हो, उस विषय में हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा है। ठीक है। उसका बाद आप सबको ही पता है, ऐसा तो चलता रहा 19 के बाद फिर रेगुलर क्लासेस शुरू हुआ, वैसा भी चलता रहा। उसके बाद तो आपको पता ही है कि 18 में 2024 को जो इंसिडेंट हुआ ट्रिपल आईटी में, सब कुछ जलकर राख हो गया। तो उसका बाद थोड़ा संभलना हम लोगों को थोड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि हम लोग का बहुत लैब सारा था, बहुत सारा कंप्यूटर था जो जल के एकदम राख हो गया। बहुत सारा हम लोग का जो स्मार्ट बोर्ड था, सब कुछ जल के एकदम राख हो गया। लेकिन प्रॉब्लम नहीं हुआ कि हम लोग का जो स्टाफ मेंबर है या फिर स्टूडेंट का भी बहुत सारा भरोसा था हमारा ऊपर कि सर आप लोग फिर से रेडी कीजिए, हम हैं आपके साथ। ठीक है। स्टूडेंट का भी भरोसा था, जो स्टाफ मेंबर थे उन्होंने बहुत सारा हेल्प किया, उनका डेडिकेशंस था। उसका बाद फिर हम लोगों ने शुरू किया। और अभी तो आपको पता ही है कि आप अगर गूगल में भी सर्च करेंगे तो नंबर 1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ट्रिपल आईटी सिलचर है। तो और हम आशा रखते हैं कि आगे भी हम इसको मेंटेन करके जाएंगे, क्योंकि और इसको मेंटेन करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, स्टूडेंट का डेवलपमेंट रिलेटेड जो जो काम होता है, सब कुछ हम कराते हैं। जॉब फेयर भी हम लोग कराते हैं, या फिर बहुत सारा कुछ है जो हम सब कुछ स्टूडेंट को देते हैं, जो मतलब बाकी से तो बहुत कुछ अलग है, बहुत कुछ अलग है। सच में सर, ये सफ़र एक मिसाल है। अगर डेडिकेशन और विजन क्लियर हो तो कोई चैलेंजेस इंसान को रोक नहीं सकता। तो सर, इंस्टीट्यूट जलने के बाद इसको रिकवरी कैसे किया गया? वो वक्त हमारे लिए बहुत ही बुरा था। मैं अगर इसको सोचता हूँ तो भी मेरा रूह कांप जाता है। इतना इतना खराब सिचुएशन था उस दिन, या फिर उस टाइम पे इतना खराब वो था कि लोग बार बार आके पूछ रहे थे क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। या फिर स्टूडेंट को लेके भी मतलब हम लोग पूरा टेंशन में आ गए कि 9 साल मेहनत करके यहाँ तक आए और आज तो पूरा ज़ीरो हो गया। क्योंकि हम लोग 2015 में शुरू हुआ था, 24 में ये दुर्घटना घटी। तो 9 साल में हम लोगों ने जो कुछ भी बनाया था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हम लोग का नाम वगैरह
सब मतलब एक दिन के लिए लगा कि सब कुछ चला गया, पता नहीं आगे क्या होगा, इतना सारा स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो कैसे लेके जाएंगे हम। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे तो हम लोग को बढ़ना है। तो फिर हम लोगों ने कुछ टेम्पररी सेटअप किया, उसका बाद तो धीरे 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 नया लैब बनाए, और ऐसा हुआ कि अभी जो नया लैब हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो वन ऑफ द बेस्ट लैब है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट के लिए हम लोग लेके आए हैं। वहाँ पे मोर देन 100 पीसी अवेलेबल है, और एक ही साथ बैठ के मोर देन 100 स्टूडेंट्स एक साथ क्लास कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारा लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। इस सपोर्ट के दौरान ही में हम लोग जो अभी ये इतना बड़ा लैब सेटअप कर पाए हैं, और मैं तो कहूँगा कि पहले जो ट्रिपल आईटी था उससे और भी ज़्यादा मजबूत बन चुका है, क्योंकि अभी हम लोग का जो करंट स्टूडेंट बेस है 1200। सो 1200 एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स, मतलब लोग सोचते हैं कि नहीं कॉलेज वगैरह होगा। यहाँ पे जब हम लोग का स्टूडेंट्स आते हैं, कोई भी बैच में जब स्टूडेंट आते हैं, तो दूसरा लोग समझते हैं शायद इस बिल्डिंग में या फिर जो जहाँ पे ट्रिपल आईटी है वो सब समझते हैं कि कुछ कॉलेज वगैरह है, कॉलेज का छुट्टी हुआ है। लेकिन वही हम लोग का खुशी है कि इतना स्टूडेंट को हम लोग दे पा रहे हैं, ठीक है, और स्टूडेंट हम लोग के ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। हाँ सर, ये बात सुनकर एक ही चीज़ याद आती है, जहाँ चाह है वहाँ राह है सर। आपका लीडरशिप और टीम की डेडिकेशन सच में इंस्पायरिंग है सर। तो सर ट्रिपल आईटी सिलचर तो आज बोराक वैली का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, तो इस सफलता के पीछे कौन सा मुख्य कारण है सर? वैसे कारण तो बहुत सारा है कि ट्रिपल आईटी आज जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इसका पहला तो है कि हम लोग का जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कि हम स्टूडेंट के साथ पूरा मतलब जो भी स्टूडेंट हम लोग के यहाँ पे आ रहे हैं उनको जो बेस्ट हम दे सकते हैं उनको बेस्ट हम देते हैं, ठीक है। ऊपर से हम लोग का जो डेडिकेटेड टीम मेंबर्स है या फिर फैकल्टी मेंबर्स है, उनका भी बहुत अच्छा डेडिकेशन है टुवर्ड्स द वर्क, जो बेस्ट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो लोग पूरा 100% हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और जो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन एंड इंटर्नशिप हम स्टूडेंट को प्रोवाइड कराते हैं, तो उनसे उनको जो मार्केट रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है कि मार्केट में क्या ज़रूरत है, कौन सा चीज़ का ज़रूरत है या फिर कौन सा स्किल उनको डेवलप करने का ज़रूरत है, वो उनको आराम से मतलब नॉलेज मिल जाता है। तो उसको लेकर स्टूडेंट थोड़ा मतलब और भी ज़्यादा खुशी होते हैं कि नहीं, मेरे हम लोग को यहाँ पे जाने के बाद तो हम लोग को ये सारा एक्सपीरियंस भी मिल रहा है जो अदर्स से थोड़ा अलग है। एंड फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट और जो टीम मेंबर का जो मेहनत है उसके लिए ट्रिपल आईटी आज नंबर 1 इंस्टीट्यूट है बोराक वैली में। बिल्कुल सर, सक्सेस का असली मंत्र यही है, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और एक पैशनेट टीम, जो ट्रिपल आईटी सिलचर ने प्रूव भी कर दिया है। सर हमारे ट्रिपल आईटी सिलचर के डायरेक्टर सर के बारे में आप कुछ हमें बताइए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं सच बोलूँ तो मैं बहुत समय से वेट कर रहा था कि कब मैं सर के बारे में बोल पाऊंगा कुछ, कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन होगा जिसमें मैं सर के बारे में थोड़ा शेयर कर सकूं। क्योंकि कालीपद सर, जो मतलब मैं क्या बताऊं उनके बारे में, आज मैं जो भी हूँ, मैं आज जो भी हूँ उनके वजह से ही हूँ। एजुकेशन को लेके जो सर का ड्रीम है, मैं उसका एक पार्ट बन पाया हूँ। इसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ कि मैं उनका एक पार्ट बन पाया। वैसे तो सर का बैकग्राउंड फिजिक्स है, लेकिन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को लेके उनका जो थिंकिंग है या फिर उनका जो विजन है वो बहुत ही अलग है, दूसरे से बहुत ही अलग है। अभी भी मेरे को याद है जिस दिन हम लोग का ट्रिपल आईटी में आग लगा था, तो सर मेरे सामने ही थे, सर मेरे साथी थे। तो मैं तो बहुत ही रो रहा था, मैं बहुत ही रो रहा था कि इतना साल का मेहनत सब कुछ एक दिन में खत्म। लेकिन सर ने तभी मेरे को बहुत समझाया, कि बोला कि हम लोगों ने जहां से शुरू किया था ना वहां से फिर लेके जाएंगे। तो यही अच्छा लगा कि जलने के बाद उन्होंने इतना मतलब इतना और भी जो हम लोग का सर को इंस्टीट्यूट को लेके जो डेडिकेशन था उनको उन्होंने और भी बढ़ाया, और इस कारण आज मतलब पहले जो भी था उससे बहुत बेटर है हम लोग, और नंबर 1 इंस्टीट्यूट भी है। हाँ सर, एक सच्चा लीडर वही होता है जो सिर्फ सपने नहीं देखता, उसको हकीकत में बदलने का जुनून भी रखता है। और हमारे कालीपद सर ट्रिपल आईटी सिलचर के हर एक स्टूडेंट के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो सर आपका ट्रिपल आईटी सिलचर को लेके फ्यूचर प्लानिंग्स क्या क्या है? फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बोलूँ तो बहुत सारा प्लानिंग हम लोगों ने हम करके रखे हैं, कि बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजिकल कोर्स जो सिलचर में अवेलेबल करा है, जो बाहर में लोग जाके सीख रहे हैं, दिल्ली बेंगलोर जाके सीख रहे हैं, वैसा टाइप का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल करा है। इस रिगार्डिंग हम लोग कुछ वैसा जो डिफरेंट टाइप का वर्कशॉप हो या फिर डिफरेंट टाइप का जो ऑनलाइन प्रोग्राम हो, हम लोगों ने ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया है, और कुछ स्टार्ट होने का मतलब स्टार्ट होने वाला है कुछ कुछ,
कि उस पे जैसे कि एआई को रिलेटेड एआई कैसे सीख पाओ, चैट जीपीटी का यूज कैसे कर पाओ, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर कैसे बनते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, इथिकल हैकिंग कैसे सीखते हैं, या फिर पाइथन को रिलेटे जो जो चीज है वो हम लोग इन फ्यूचर तो ला ही रहे हैं। साथ में अभी भी हम लोग कोर्स के साथ ही उसका कुछ कुछ पार्ट हम स्टूडेंट को सिखाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसका पास पहले से उसका नॉलेज ही नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा नॉलेज ही नहीं होगा, जब उसका बड़ा कोर्स आएगा वो कैसे कर पाएगा। और इस रिलेटेड जो अवेयरनेस जो भी करना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। हमेशा ही ट्रिपल आईटी में वर्कशॉप वगैरह होता है एआई को रिलेटेड। मैं तो अभी तक नहीं देखा हूं कि मतलब इतना सारा इंस्टीट्यूट है सिलचर में, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि एआई एआई ये सब, या फिर बैनर पे आपको मिल जाएगा, लेकिन एक भी वर्कशॉप नहीं मिलेगा उनका, या फिर इस रिलेटेड सिर्फ बोलने से तो नहीं आता है। आपको पता है कि मतलब इस रिलेटेड कुछ काम तो करना पड़ेगा। अभी हम लोग अगर किसी भी जगह पे, एक एग्जांपल के लिए मेरे को पहाड़ में चढ़ना है, मैं एक दिन में सोचूंगा कि मैं पहाड़ में चढ़ जाऊंगा, मैं कभी नहीं, फेलियर्स तो मेरा भी आएगा। सेम हम लोग भी बोल रहे हैं कि इतना तक आने के लिए या फिर कोई भी नया कुछ स्टार्ट करने के लिए हम लोग को फेलियर्स बहुत सारा मिलेगा, लेकिन हम लोग रेडी है कि स्टूडेंट को जो भी कुछ हो, स्टूडेंट को हम बेटर दे पाए। जितना भी हम लोग स्टूडेंट को दे पाएंगे उस रिलेटेड नॉलेज, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसका जो भी नॉलेज हो वो वहां पे इसको ट्रिपल आईटी सिलचर में आके उसको मिले। और हमारा एक विजन भी है कि ट्रिपल आईटी सिलचर को हम नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट बना सके। और सर ये तो बहुत ही एक्साइटिंग फ्यूचर प्लानिंग से टेक्नोलॉजी और रिसर्च का इंट्रोडक्शन ट्रिपल आईटी के स्टूडेंट को इंडस्ट्री रेडी बनाएगा, और ये तो एक नए राह का शुरुआत है सर। तो सर अभी मैं हमारे लास्ट सेगमेंट में जाना चाहूँगा जो है रैपिड फायर। सर इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन करूँगा जो आपको बिना सोचे जवाब देना है, तो सर इसके लिए आप रेडी है सर? हाँ बिल्कुल। सर मेरा पहला सवाल है, ट्रिपल आईटी सिलचर को आप एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करोगे? मजबूत। वाह सर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आप अगर एडुकेटर नहीं होते तो क्या होते सर? टेक इनोवेटर। और मैं एक मेरा छोटा एक स्टोरी में थोड़ा आपको जल्दी में बता देता हूँ कि जब मैं कंप्यूटर रिलेटेड, मतलब क्या हुआ था, जब मेरा एचएस खत्म हुआ था, सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद, तो तब साल था 2010, तो पापा ने मेरे को एक कंप्यूटर खरीद के दिया, ठीक है। जिस दिन मैं लेके आया, ठीक है, तब मेरा खुशी था कि मैं कंप्यूटर सीख पाऊंगा या फिर कंप्यूटर में गेम वगैरह खेल पाऊंगा। तो इस रिगार्डिंग मैंने कंप्यूटर को मतलब पूरा खोलना स्टार्ट किया कि इसके अंदर क्या क्या रहता है। तो तब से जो मेरा लगाव हुआ है, तब से मेरा जो उस टाइम का जो लगाव था वो होते 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 और मेरा एक्सपीरियंस होते होते आज मैं इस मुकाम पे आ पाया। तो मैं अगर एक एडुकेटर नहीं भी होता तो मैं इस टेक्नोलॉजी रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड ही मैं कुछ करता। अच्छा लगा सर ये सुन के। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है सर, आपके जीवन का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है? ट्रिपल आईटी सिलचर के स्टूडेंट्स। तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल है, भारत के एजुकेशन सिस्टम में एक बदलाव जो आप लाना चाहेंगे? मेरा तो एक ही सुझाव है कि मैं बोल सकता हूँ कि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करें। प्रैक्टिकल लर्निंग पे जो प्रैक्टिकल रिलेटेड है या फिर प्रैक्टिकल फील्ड में जो भी काम हो रहा है उस रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा हम अगर स्टूडेंट को सिखा पाए तो उसके लिए बेटर है। थ्योरी भी नो डाउट थ्योरी भी ज़रूरी है, लेकिन थ्योरी से थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल। तो सर मेरा आखिरी सवाल, स्टूडेंट के लिए कोई एक मैसेज जो आप यहाँ पर देना चाहेंगे? तो मैं स्टूडेंट को वही बोलना चाहूँगा कि सीखना बंद मत करो और नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि आइडिया को अगर तुम्हारे दिमाग में अगर आइडिया आ रहा है तो उसको थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करो, उसको लेके आगे जाओ। सोचो मत कि आगे जाके अगर ये फेल हो गया, फेल होने से क्या हो रहा है, नया आइडिया फिर से लाओ। फेल होने से ही तो सीखोगे ना। थैंक यू सर हमें अपना टाइम देने के लिए, सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो हमारा आज का एपिसोड यही खत्म होता है। थैंक यू सर। थैंक यू so much for watching. Stay tuned for next episode.